हम लोग इस अध्याय में यह सीखेंगे कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स क्या है। मगर भौतिकी जानने के पहले हम लोग यह जानना चाहेंगे कि विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? इस प्रश्न का उत्तर है कि स्टडी ऑफ नेचर इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड साइंस। प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संगणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के कई ब्रांचेस हैं और यदि हम इन ब्रांचेस को देखते हैं तो हम विज्ञान यानी कि साइंस को दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है और एक फिजिकल साइंस कहलाता है। बायोलॉजिकल साइंस में हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसके कई हिस्से हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस। और फिजिकल साइंस को मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक केमिस्ट्री और दूसरा फिजिक्स। हम लोग जानते हैं फिजिक्स हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा, मगर उसके पहले हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज बायोलॉजी। जीवित प्राणियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसमें जीवन है और जीवन के लक्षण हैं वो सभी जीव विज्ञान कहलाते हैं। और इसमें हम लोग कई तरह के जीव जंतु को देख सकते हैं, जैसे फ्रॉग, ट्री, लायन, सेल्स एक्सेट्रा। कई तरह के प्राणियों का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान। पदार्थ की संरचना और उसके मूल घटकों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। It is study of substance, its structure and its composition and how chemical reaction takes place। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, जैसे सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद सोडियम खुद पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड तैयार होता है। ऐसे ही एक और तरह का बॉन्ड होता है जिसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और दोनों हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। खैर, अब हम लोग आते हैं रसायन में। और भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जैसे रासायनिक अभिक्रिया वगैरह को दर्शाते हैं, ये चीज़ भी हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन एजेंडा, वो है हमारा भौतिकी यानी कि व्हाट इज फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है और वो ग्रीक शब्द है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर यानी कि प्रकृति। एक और ग्रीक शब्द है वो है फ्यूसिके यानी कि नॉलेज ऑफ नेचर। यानी कि इस दोनों को यदि हम मिला दें तो हम कहेंगे व्हाट इज फिजिक्स, तो कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज फिजिक्स। भौतिकी क्या है? सामान्य शब्दों में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। अब हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, प्रकृति क्या है? व्हाट इज नेचर? तो नेचर शब्द से हम लोग जो हमारे मन में छवि बनती है वो है जंगल, पेड़ पौधा, नदी, झरना, पानी, पत्थर, चट्टान, कई बार जीव जंतु, शेर भालू भी, और बादल, धरती, सभी तरह के ग्रह, सूर्य, तारे, गैलेक्सी, ये सभी नेचर का हिस्सा है। मगर नेचर शब्द को हम
यदि डिक्शनरी में देखें तो नेचर मीन्स सराउंडिंग। नेचर यानी कि प्रकृति, प्रकृति पर्यावरण शब्द से आया है। वह जो हमारा आवरण है, हम जिससे चारों ओर घिरे हुए हैं, वह पर्यावरण है। यानी कि केवल नेचुरल ऑब्जेक्ट ही नहीं, जो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसे इंसानों ने भी बनाया है, वो सभी फिजिक्स की परिभाषा के अनुसार नेचर का हिस्सा है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंच, डेस्क, कलम, कॉपी, स्विच, मैग्नेट, कार, बल्ब, कंप्यूटर, फैन, ड्रम, स्टिक, इन सभी चीजों को भी हम नेचर बोल सकते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सभी नेचर है। नेचर मीन्स सराउंडिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज पार्ट ऑफ नेचर। हमारे आसपास जो भी वस्तु है, चाहे वह मानव निर्मित वस्तु हो, चाहे प्राकृतिक वस्तु हो, दोनों ही नेचर का हिस्सा है। अब हम भौतिकी के परिभाषा के दूसरे शब्द पे जाते हैं, वो है नेचुरल फिनोमिना। व्हाट इज नेचुरल फिनोमिना? प्राकृतिक घटनाओं से आप क्या समझते हैं? जैसे कि सनराइजेस इन ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, ये एक प्राकृतिक घटना है। वाटर फॉल्स फ्रॉम ग्रेटर हाइट टू लोअर हाइट, पानी ऊंचे जगह से नीचे स्थान की ओर बहता है, ये एक प्राकृतिक घटना है। इनफैक्ट पानी ही नहीं, आप किसी भी वस्तु को लीजिए, इसको ऊंचे जगह से छोड़ दीजिए, वो नीचे की ओर गति करता है, यह एक प्राकृतिक घटना है। आप देख सकते हैं यहां उदाहरण है, पंखा घूमने से टरबाइन यानी कि फैन घूमता है, हवा चलने से फैन घूमता है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये प्राकृतिक घटना है। फिर हम देख सकते हैं यदि चंद्रमा और सूर्य प्रकृति है तो चंद्र ग्रहण की घटना या सूर्य ग्रहण की घटना भी प्राकृतिक घटना कहलाएगी। एक स्विच ऑन करने से बल्ब जलता है, ये भी प्राकृतिक घटना है, क्योंकि प्रकृति के हिस्से में स्विच भी है, बल्ब भी है। फिर हम कह सकते हैं कि किसी सर्किट में किसी वायर से यदि हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने से बल्ब में चमक आती है, बल्ब से रोशनी निकलती है। दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना। स्विच ऑन करने से फैन स्टार्ट होता है, दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना। या हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, बल लगाने से वस्तु आगे की ओर गति करता है, दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना। दो चुंबक एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है, दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना, ये प्राकृतिक घटना है। आप ड्रम में हिट करते हो, हिट करने से साउंड उत्पन्न होता है, ये एक प्राकृतिक घटना है। कलम से हम कागज पर लिख सकते हैं, ये एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि कलम, कागज, ड्रम, स्टिक, ये सभी प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि ये सभी हमारे आसपास रहता है। अतः हमसे कोई पूछता है व्हाट इज नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटना क्या है, तो हम कहेंगे एवरी फिनोमिना अराउंड अस इज नेचुरल फिनोमिना। हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती है उसे प्राकृतिक घटना